नेक्स्ट अपने साथ है कोमल डाबरिया, कानाराम जी डाबरिया, जो कि अजमेर से बिलोंग करते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कोमल से कि आप स्टेज पर पधारें। ये अजमेर से बिलोंग करते हैं और इनको एम्स मिला है जोधपुर, जहां पूरा जैन से परिवार आपका इंतजार कर रहा है। एम्स जोधपुर में पूरा जैन से परिवार मिलेगा आपको। वहां एएनएस श्रीराम सर मिलेंगे, एसएनओ आरसी सर भी मिलेंगे और फ्यूचर एसएनओ अली सर भी मिलेंगे। सभी आपको एम्स जोधपुर में मिलेंगे। एनओ तो है अभी अली सर, फ्यूचर एसएनओ भी है। आप सभी फ्यूचर एनओ है, वैसे ही ये फ्यूचर एसएनओ है आपके। वो सीएनओ तक भी जाएंगे। कोमल ऑफलाइन बैच स्टूडेंट रहे हैं A6 बैच के। थैंक यू। पापा जी है। बड़े पापा, छोटे पापा। कोमल के साथ इनके फादर साहब और इनके साथ साथ ताऊ जी भी, बड़े पापा भी साथ में हैं। ये एक और बड़े गर्व की बात है। अब हम कोमल से सबसे पहले सुनना चाहेंगे इनके सफर के बारे में, और साथ में इनके फादर साहब है, फिर उनसे भी सुनेंगे। तो प्लीज कोमल। Thank you so much, Jayansi. Good afternoon to all my respected teachers. Good afternoon to all my respected teachers and सभी JNC family members. Myself कोमल डावरिया और मैं A6 बैच की स्टूडेंट हूँ। मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट किशनगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग अजमेर से कंप्लीट की है 2021 में। तो मेरी जर्नी 2021 से लेके आज तक की कंप्लीट हुई है आज जाके। और मेरा जो ड्रीम एम्स था वो जोधपुर था और जो मुझे मिल गया आज। मैंने अपनी जैसे कि मैंने बताया मेरी जर्नी 2021 में स्टार्ट हुई थी और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई सभी की तरह मैंने भी सोचा कि हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए। उस टाइम कोविड का सिचुएशन था, हालात इतने अच्छे भी नहीं थे कि मैं कहीं कोचिंग कर सकूं। तो फिर मैं अशोक सर की क्लासेस से ऑनलाइन जुड़ी थी यूट्यूब से और फिर मैंने सोचा कि हॉस्पिटल ज्वाइन करती हूँ। मैंने किशनगढ़ के एक हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए ट्राई किया। मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए गई तो उन्होंने मुझे बोला कि वो लोग मुझे 7,000 पर मंथ पे करेंगे। फिर मैंने ये सुना, फिर मैं ताऊ जी के साथ ही गई थी और फिर मैं वापस आ गई घर। तो मुझे ऐसा लगा कि जब हम 4 से 5 लाख रुपए की ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आते हैं और 7,000 रुपये कमाने के लिए मैं वहाँ जाऊंगी क्या। तो फिर मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि मुझे तैयारी करनी चाहिए अभी, हालात चाहे कितने भी बुरे हो लेकिन मुझे अभी रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि जस्ट पास आउट करी थी तो स्टडी मेरी कंटिन्यू थी तो मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था ये। फिर मैंने अशोक सर की क्लासेस ले रही थी तो एक दिन अशोक सर ने बताया कि ऑफलाइन बैच यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो मेरे से ज्यादा शायद ही कोई खुश हुआ होगा कि मैं इतनी एक्साइटेड थी कि यहाँ जैन आऊं और ऑफलाइन बैच से जुड़ूं। तो मैंने घर पे बता दिया था कि 10 दिन पहले कि मैं जाऊंगी जैन और मैं ऑफलाइन बैच में स्टडी करूंगी। फिर मैं यहाँ आई और जैसे अशोक सर को मैं ऑनलाइन देखा करती थी, इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं अशोक सर से ऐसे फेस टू फेस जाके मिलूंगी। फिर जब यहाँ आई तो अशोक सर से मिली। अशोक सर ने इतना अच्छे से मतलब बात की, मोटिवेट किया, गाइड किया कि कैसे स्टडी करना चाहिए ऑफलाइन बैच में, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे ट्यूसडे टेस्ट होता है जो कि बहुत अच्छा मोटिवेशन देता है हम लोगों को। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे से अपना बैच कंटिन्यू किया
और मैं 6 से 7 मंथ तक मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की। इस बीच में मुझे ये बेनिफिट मिला कि जो 2021 का नोट सेट सितंबर में होने वाला था, वो नवंबर में कंडक्ट हुआ था। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर तो नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी वो अटेम्प्ट किया और उसमें मेरी 50 से 60 हज़ार के समथिंग रैंक आई थी। उससे कोई हवा नहीं लगी थी मुझे, लेकिन मुझे उससे मोटिवेशन मिला कि मुझे कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे मैं सर के पास गई, अशोक सर से मिली, थोड़ा रोना भी आ गया था, लेकिन सर ने बोला कि फेलियर हमें डराने के लिए नहीं आता है, फेलियर से हमें सीखना चाहिए। तो फिर मैंने अच्छे से इस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और मैंने 6 टू 7 मंथ एक भी दिन मिस नहीं किया और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया। जैसे ही 6 टू 7 मंथ कंप्लीट हुए, मैंने हरियाणा सीएचओ में सिलेक्शन लिया। फिर उसके बाद फिर कोचिंग कंप्लीट होने के बाद इतना पता नहीं था कि यहाँ पे रुक मैं सोचती थी कि कोचिंग करने के बाद लोग यहाँ रुकते क्यों है। मैंने सोचा कि कोचिंग करने के बाद तो हमें चले जाना चाहिए, ये लोग क्यों यहाँ पे रुके रहते हैं, मुझे इतना नहीं पता था। तो मैं घर चली गई और सीएचओ में भी सिलेक्शन हो गया था मेरा। तो मैं उसी में खुश थी कि एटलीस्ट मुझे एक जॉब मिल गई है। लेकिन जब बाद में पता चला कि उसमें 3 साल का 3 लाख रुपए का बॉन्ड है, तो मुझे लगा मैं सिर्फ वहाँ पे पैसे देने के लिए जाऊँगी। तो मुझे ऐसा खुद से ट्रस्ट आया और मोटिवेशन मिला कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, और मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। मैं सीएचओ जॉइन करने नहीं गई। उसके बाद उसके बाद मैंने कई सारे आज तक मैंने जून से 2021 से लेकर के जून 2023 तक मैंने 14 से 15 एग्ज़ाम दिए हैं। उनमें से 2 या 3 मैंने क्रैक किए और बाकी सबसे एक्सपीरियंस लिया है। जैसे कि हनु सर बताते हैं कि एक्सपीरियंस और मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। उसी से आज मैंने अपना ड्रीम्स एम्स अचीव किया है। तो फिर मैं उसके बाद मैंने एमएससी एंट्रेंस दिए, 2022 नॉट-सेट दिया। एमएससी एंट्रेंस में मेरी आरयूएचएस एमएससी एंट्रेंस दिया था, उसमें मेरी कैटेगरी से सेकंड रैंक आई थी और मुझे राजस्थान का बेस्ट कॉलेज अलॉट हुआ था, एसएमएस कॉलेज। उसमें मैं और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मुझे वहाँ पे अलॉट हो मिल गया था। मुझे साइकियाट्रिक से एमएससी करनी थी, तो वो मुझे मिल गया था। लेकिन शायद मतलब यही लक था कि मुझे यहीं आना था, इसलिए मेरा वो भी रिजेक्ट हो गया। मैंने मेडिकल करवाया, सब नॉर्मल था। डीवी के लिए गई, तो वहाँ पे डीवी में गई तब पता चला कि हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर हम लोग एमएससी नर्सिंग करते हैं, तो उसमें 1 साल का गैप माँगते हैं। तो उसमें मेरे 10 टू 12 डेज़ कम पड़ गए थे। तो इसलिए मेरे को वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया। तो बहुत दुःख हुआ था कि मेरे को मतलब एमएससी में भी नहीं लिया गया, सीएचओ भी मैंने रिजेक्ट कर दिया, खुद ही नहीं। अब थोड़ा दुःख हो रहा था कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी ऐसा करके। और जो मेरे साथ वाले लोग थे, जो सीएचओ में सेलेक्ट हुए थे, हरियाणा सीएचओ, कई लोग तो बिहार में भी सेलेक्ट हुए थे, जो बिना एग्ज़ाम के पेपर हुआ था, लिया था उन लोगों को। सब लोगों ने जॉइन कर लिया, उन सब ने मेरे को एक ही बात बोली थी कि तूने ओवर कॉन्फिडेंस में आके ये गलती कर दी है। फिर मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, उन सबको जवाब देना चाहिए, तो फिर मुझे मोटिवेशन मिला और मैंने फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू करी। फिर मैंने 2023 जून का एग्ज़ाम दिया और जब भी डीमोटिवेट होती, मेरे पापा मुझे हमेशा मोटिवेट करते कि मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। अगर आज नहीं हुआ, तो कल होगा, कल नहीं होगा तो अगले में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो सबसे बेस्ट मोटिवेटर मेरे पापा रहे हैं हमेशा साथ में। हालात चाहे कैसे भी हो, हम लोग वहाँ किशनगढ़ में रेंट पे रहते हैं और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो मुझे थोड़ा ऐसा डर रहता है कि अगर मैं नहीं लगूंगी तो भाई बहन कैसे करेंगे पीछे। तो पापा हमेशा सपोर्ट करते थे, बहुत हार्ड वर्कर है पापा मम्मी। तो मैंने जो डिसिप्लिन सीखा है, हार्ड वर्किंग हूँ, वो इन्हीं की वजह से हूँ आज। आज जो भी श्रेय जाता है मेरे पेरेंट्स को जाता है और जेआईएनसी को जाता है, और दो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको जाता है, उन्होंने कभी भी मेरा सपोर्ट नहीं छोड़ा। फिर मैंने जून की प्रिपरेशन की, तो उसमें मैं 1% से रह गई थी। अच्छा प्रिपरेशन था उसमें, अच्छी तैयारी थी, लेकिन मेरी अटेम्प्टिंग ज़्यादा हो गई थी उसमें और मैंने 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, जबकि पेपर इतना अटेम्प्टिंग करने का नहीं था। तो फिर मुझे थोड़ा मतलब जिस दिन लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, मुझे उस दिन इतना दुःख नहीं हुआ। मुझे लगा ठीक है, मैंने यहाँ तक आई हूँ तो आगे भी करूँगी। लेकिन 2 दिन बाद जब स्कोर कार्ड आया, तो उसमें मैंने देखा कि सिर्फ़ मैं 1% से दूर रह गई हूँ।
तो मुझे बहुत दुःख हुआ। मैं लाइब्रेरी में बैठी थी और मैं बहुत रोई थी कि मैंने उस मोमेंट पे सक्सेस और अनसक्सेस दोनों को फ़ील किया था, कि इतना करीब जाके मैं एम्स को टच करके वापस आ गई लेकिन अंदर नहीं जा पाई। बहुत दुःख हुआ मुझे उस टाइम। लेकिन फिर उस मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया कि एक बार सर से बात करनी चाहिए। फिर मैंने अशोक सर से बात की मैसेज के थ्रू, और 2 दिन बाद ही मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब जेएनसी वापस जाना चाहिए। 2022 के अंदर मेरा अप्रैल में बैच कंप्लीट हो गया था और मैं घर आ गई थी। उसके बाद 2023 में नोट सेट जून देने के बाद मैंने ये सोचा कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वापस जेएनसी जाना चाहिए। शायद मेरा लक मुझे वहीं बुला रहा वापस। इससे पहले पापा ने मुझे कई बार बोला कि ना जेएनसी चली जा, जेएनसी चली जा। मेरी फ्रेंड यहाँ गुरुकुल में रह के पढ़ रही थी, उसने मुझे बोला कि वापस आ जा, वापस आ जा। लेकिन मैं घर में सबसे बड़ी थी, तो मुझे ये टेंशन रहती थी कि पापा इतने पैसे कहाँ से लाएँगे? कैसे मुझ पे लगाएँगे? भाई-बहन भी है पीछे, हम लोग रेंट पे रहते हैं, कहाँ से करेंगे? इसलिए मैं खुद ही इतने दिन से मना करती आई। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद मैं ही अपनी सक्सेस को खुद ही के हाथों से रोक रही थी, और जबकि मुझे सक्सेस मिलनी थी जेआईएन से आके। फिर मैं फिर मैं जेआईएन से आई और अशोक सर से मिली, अशोक सर से बात करी। अशोक सर ने मुझे पूछा कि जून वाले एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस रहा है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग करे हो? तो मैंने बताया सर को, तो सर ने कहा मेहनत में कोई कमी नहीं रही है, अटेम्प्टिंग मिस्टेक किया आपने। तो उसको मैंने सुधारा है इस बार। अब तक के जितने भी पेपर दिए हैं, उन्हीं सभी का एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि जेआईएनसी पे ट्रस्ट करो, अपने इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट करो, टीचर्स पे, उनके कंटेंट पे, और बेस्ट दो अपना। फिर जब सर से मिली तो सर ने अशोक सर ने मुझे, जितना भरोसा मुझे खुद पे नहीं था, उतना अशोक सर को मुझ पे भरोसा था कि नहीं, इस बार ये कर लेगी, इवन रैंक भी लाएगी और अपना ड्रीम एम्स अचीव करेगी। तो फिर मुझे लगा कि अगर सर मुझ पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं तो मैं खुद पे क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मैं ज्ञान स्लम में रहने लगी और मैंने अभी 2 मंथ और 10 डेज में अपना ड्रीम एम्स अचीव किया है। मैं ज्ञान स्थलम में रही 2 मंथ और 10 डेज, और उधर का मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। माहौल एकदम पॉजिटिविटी थी और मोटिवेटेड माहौल था। और जो हमारे जेआईएनसी का जो बेस्ट मुझे लगता है वो ये है कि हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी की फैसिलिटी दी जाती है। उसका सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन शायद मैंने ही किया होगा। पूरी रात जगा करती थी और 4 to 5 आवर में सोया करती थी और बाकी टाइम स्टडी को देती थी। 1 मिनट मैंने वेस्ट नहीं किया, एक दिन मैंने खराब नहीं किया, और रात भर पढ़ती थी। जब मॉर्निंग में, जो लड़कियां नाइट में 12 बजे पढ़ के सो जाती थी, वो लोग मॉर्निंग में जब उठ के आते थे तो वो बोलते थे कि आप सोते कब हो। और उसके बाद मेरे रूम वाले भी बोलने लगे कि आप तो 4 घंटे ही रूम में रहते हो, बाकी कहाँ रहते हो। मैं सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम अपना लाइब्रेरी में स्पेंड करती थी और सिर्फ जेएनसी कंटेंट पढ़ाई करती थी। अली सर की क्लासेस ली और अक्की सर की क्लासेस ली, कुमार सर की क्लासेस ली। उन सभी को मैंने रिवाइज किया है। जो जून के टाइम क्लासेस ली थी सर ने, उन सभी को मैंने एक्स्ट्रा टाइम निकाल के रिवाइज किया था। इवन जो नया कंटेंट मुझे मिलता था, मैंने उनको पेपर में लिख के स्टिक किया करती थी, और उस पे मैं हैशटैग क्लास के नंबर भी लिखा करती थी कि कौन सी क्लास में क्या पढ़ाया सर ने। अगर कभी मुझे दोबारा देखना हो तो मैं वही रेफरेंस कर लिया करती थी। और बाकी शायद ही मुझे लगता है कि यहाँ के अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत होगी। जेएनसी ऑलरेडी खुद में बेस्ट है, इसको कोई कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है। अशोक सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं बच्चों को। जो भी बच्चा अशोक सर से जाके पहले मिल लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो खाली जाएगा यहाँ से। अच्छे से इतना मोटिवेशन भर देते हैं अशोक सर कि जो बंदा मतलब ऐसे ढीला-ढाला आता है ना, वो भी एकदम एनर्जेटिक होके और ड्रीम एम्स अचीव करके ही यहाँ से जाता है, खाली हाथ नहीं जाता है। और जैसे कि अली सर बताते हैं कि क्वेश्चन यहीं से आएगा तो यहीं से आएगा। इसका एक एग्जांपल मैं बता सकती हूँ कि नोट सेट के 2 दिन पहले ही अली सर ने बताया था कि हॉलिडे सगार मेथड आएगा, मतलब आएगा ही आएगा। और सभी बच्चों को ये पता होगा कि पर केजी के हिसाब से ड्रग फ्लूइड कैलकुलेशन करते कैसे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि इसको हॉलिडे सगार मेथड बोलते हैं, जो कि अली सर ने बताया था। और जब मैं पेपर दे रही थी तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी कि मतलब जो भी पढ़ा है, जो लाइन टू लाइन पढ़ा है सर ने बताया था, वही सब आया है। इसका मतलब अपनी मेहनत सक्सेस होने के चांसेस फुल है। कुमार सर की क्लासें लिया करती थी, उन सभी को रिवाइज करती थी एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, नाइट मॉर्निंग डे में जब भी टाइम मिलता था, सारे जेएनसी के नोट्स फॉलो करती थी। और मैं अपनी गलतियों से जो यहाँ तक पहुंची हूँ, मैं
क्योंकि अकॉर्डिंग टू हनु सर, जो हनु सर बोलते हैं कि एक ह्यूमन की लाइफ इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो खुद से गलतियां करके खुद से सब कुछ सीख सके। इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए और एक अच्छा ह्यूमन बनना चाहिए, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और हमारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं यही सभी को यही प्रेफ़रेंस करूँगी कि जेएनसी आए और अपने कंटेंट पे भरोसा रखें, इंस्टीट्यूट पे भरोसा रखें और हमारे टीचर पे फुल भरोसा रखें। इससे हम अपना ड्रीम एम्स अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जेएनसी एंड जेएनसी टीम्स एंड सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू कोमल। अब हम आपके फादर साहब की तरफ से थोड़ा सुनना चाहेंगे। जिस गुरुकुल के सभी स्टूडेंट को, टीचर को मेरा नमस्कार। जब मेरी बच्ची का फोन आया था कि पापा मेरा सिलेक्शन में पास हो गई, पहले तो पास होने का फोन आएगा, पास हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में फोन आया मेरा सिलेक्शन हो गया और वो भी एम्स जोधपुर में हो गया। बहुत खुशी मिली मुझे, बहुत खुशी मिली। तो मेरा कहना ये है कि जिस गुरुकुल में शिक्षक अच्छे हों, जिस गुरुकुल में शिक्षक अच्छे हो, तो छात्र अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। ये एक अच्छा प्रयास है मेरा। देखा है मैंने कि जिस गुरुकुल में शिक्षक अच्छे रहेंगे, तो कितना भी खराब लड़का या लड़की आए वो सुधर जाएगा। शिक्षक अच्छे होने चाहिए। जो हॉस्पिटल बढ़िया होगा उसमें डॉक्टर भी बढ़िया होगा, और डॉक्टर बढ़िया होगा तो मरीज को मरने नहीं देगा। तो मेरा कहना यही है कि ये गुरुकुल अच्छा है, अच्छा लगा मुझे। काफी देर से सुन रहा हूँ मैं, बैठा हूँ, दिमाग लगा रहा था। मैं तो 8वीं क्लास पास हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं ये गुरु गुरु शब्द जो है ना, जिसने अपने दिमाग में डाल लिया ना, वो पास हो जाता है। गुरु की प्रेरणा लेके आगे बढ़ जाता आदमी। धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू सर।